इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, फिगर 11.10। इसको देखिए, ये एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला में ये जो रिब है, ये रिब को देखिए, ये रिब है 8। अगर इस अम्ब्रेला को आप ऊपर से देखेंगे या इस डंडी की तरफ से इधर से आप देखेंगे तो आपको ये 8 रिब दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 रिब दिखाई दिया। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अब ये जो एक रिब है, ये रिब जो होता है वो तो टेढ़ा होता है ना, ऐसे। तो आप टेढ़ा नहीं मानिए, आप मानिए कि ये जो है एक सर्कुलर है। यहाँ पर एक सर्कुलर बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है इस तरह से। एक फ्लैट सर्किल बन रहा है, ये वाला यहाँ पे जो सर्किल दिख रहा है, और इसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। दो, ये जो अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेला के दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का ये निकालना है। बात समझ में आ गई आपको? एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूं। ये अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेला का ये डंटी है। इस डंटी की तरफ से अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर एक सर्किल आपको दिखाई देगा। उस सर्किल को ये मान लिया गया है, ये सर्किल। इस सर्किल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस सर्किल में ये जो रिब है, हर एक रिब एक रेडियस की तरह दिखाई दे रहा है, और इस रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर इसको एक सर्किल मानते हैं, ये अगर एक सर्किल मानते हैं, तो आपको निकालना है टू कंसेक्यूटिव रिब के बीच का एरिया निकालना है। एरिया यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो ये एरिया को अगर आप देखेंगे तो ये लग रहा है कि ये सेक्टर है। ठीक है, तो कितने सेक्टर बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर बन रहा है। अब हम इस फिगर को बनाएंगे, फिगर बनाएंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन समझने में ही टाइम देना है। एक बार आप क्वेश्चन समझ गए तो आप आराम से क्वेश्चन को बना लेंगे। रिब्स है 8 और रेडियस है 45 सेंटीमीटर। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक सर्किल बना दीजिए ऐसे। ठीक है, आप गोल बनाइएगा। ठीक है, और इसमें 8 रिब आप बना दीजिए। 8 रिब बनाने के लिए क्या कीजिए कि ये एक रिब और ये, मतलब कि यहां से यहां तक एक रिब, यहां से यहां तक 2 रिब, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7 और ये रहा 8। ठीक है, और ये रहा रेडियस, ये रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, दो कंजुगेटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, यानी इस सेक्टर का एरिया निकालना है।
तो नंबर ऑफ सेक्टर कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्टर बना और सारा का सारा सेक्टर इक्वल है। तो सबसे पहले इस सर्किल का एरिया निकालेंगे और उसको 8 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो 8 1 सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 22/7, पाई का वैल्यू आर है 45, तो 45, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ 1 सेक्टर इक्वल टू 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 1/8 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। तो 1/8 एरिया ऑफ सर्किल आया 22/7, ये 1/8 है, 22/7 45 इंटू 45। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कटेगा कैसे, इसको अगर काटेंगे 2 से, 2 चौका 8 और 2 से ये 11 मरतबा कट जाएगा, ठीक है। 11 गुने 45 गुने 45 और नीचे में है 7 चौका 28, गुना कर देंगे 11 गुने 45 गुने 45 और नीचे में 4 गुने 7, ऊपर इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 22,275 और नीचे में 7 चौका 28, इसको भाग दीजिएगा तो ये आएगा 795.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। इसको बनाने में परेशानी ये है कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ रहा है, गुना ज्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। एक और बात, आप चाहेंगे तो ये पाई की वैल्यू 22/7 की जगह 3.15 भी ले सकते हैं, फिर भी 3.15 भी लेंगे तो क्या होगा आपको दिखा देता हूं मैं। ये 1/8 तो रहेगा ये वाला, इस पाई का वैल्यू 3.14 भी अगर रखते हैं तो भी 45 इंटू 45 तो आना ही है, आपको मल्टीप्लाई करना ही है और डिवाइड करना ही है। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से आप घबराइएगा नहीं, आप आराम से करिएगा ताकि गलती नहीं हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये।